ये मतलब ये घटना है कि मैं मतलब अपने फुफेरे भाई के पास काम कर रहा था। वहाँ वो लोग मतलब हमको बहुत अच्छा से रखा, आप तक भी मतलब जब तक वो हयात में रहे वो हमसे बहुत अच्छा ताल्लुकात किया, बहुत अच्छा मतलब पैसा ये ज़रूरत के मुताबिक लेते थे कि मेरा घर इतना पैसा से चल जाए, बाकी पैसा जो बचेगा वो मेरा जमा रहेगा। उसके बाद मतलब उन्होंने उनको भी हम कहे तो उन्होंने कहा ठीक है, गरीब का जन्म है तो ये अच्छी चीज़ है, तुम मेरे पास रहेगा तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, मेरे ही पास रहना चाहिए। बहुत मुसीबत से चलाया, कहा कि पैसा आप काहे नहीं भेजते हैं, तो हमारा पैसा तो रखा, घर चलाया कि कभी 1000 रुपया कभी 500 रुपया आमदनी जो हुआ उसी पैसा भेजा। बकरा बकरी हम पोसा, मुर्गा मुर्गी पोस के हम चलाया घर। इसको जो बोले कि पैसा आप भेजिए ना तो आपको कुछों की कमी होता है, कुछों की कमी, तो हमका कमी नहीं होता है, तो फिर बाल बच्चा है आगे का हम क्या करेंगे। इंसाफ के लिए क्या मांग करते हैं आप? अब यही है कि हमारा इंसाफ है जो 54 साल का, सो हम इंसाफ मांगते हैं कि हमारा इंसाफ दे दो, जो हमारे संघर कमाना उसका जो हमारा होता है वो दे दो। ये मेरे अब्बू हुए और ये मेरी अम्मी हुई है। जी जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे अब्बू के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है 54-55 साल का, वो मुझे इंसाफ दिला दे, क्योंकि मैंने बहुत सारे रास्ते अपनाए। गांव के जितने सरगने, जितने बुजुर्ग लोग थे जो उनके बैठने वाले थे, जो उनके बहुत करीब थे, उन लोगों के पास गए, मुखिया के पास गए, तो वो लोग जाके बोलते थे कि ये दिन है, ये रात है, ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोल रहा है कि भाई कंपनी का नाम जो है एन इंटरप्राइज है और सनराइज इंटरप्राइज है, जो वेस्ट बंगाल हावड़ा मुंबई रोड में है, जो यहाँ वो निवासी है कोकोरवा नूरचक पंचायत के रहने वाले, जो उनके ऑनर का नाम मोहम्मद शहीद, मोहम्मद मोईद, मोहम्मद नईम। ठीक है। वो आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर मीरटोला चपरिया बांका पंचायत मधुबनी जिला में हुआ। मतलब ककोड़वा से सटे हुए हैं? जी जी बिल्कुल सटा हुआ। दोनों घर की दूरी लगभग 500 मीटर, मात्र 500 मीटर। दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसके पीछे बहुत सारी हकीकत है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे बगल में एक बुजुर्ग शख्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी के 54 साल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गुजार दिए। जी हाँ दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है बिस्फी के ककोड़वा चपड़िया गाँव में। एक ऐसी कहानी है जिनको सुन के आप समझ से परे हो जाएंगे। ऐसी वारदात इनके साथ हुआ, कोई भी इंसान अगर ये सुनेगा तो दहल जाएगा। बात 1971 की है, जब ये निकले थे बिस्फी से, जब इनकी उम्र मात्र 11 साल थी। कलकत्ता की तरफ जाते हैं, परिवार में कोई सहारा नहीं, एक अकेला कमाने वाला, बाप का सर से साया उड़ चुका था, बहुत सी जिम्मेदारियां इनके सर पर थी। एक 11 साल का बच्चा जब कलकत्ता के सड़कों पर भटकता हुआ दौड़ता है तो इनके ही सगे एक भाई ने इनको किसी कंपनी में लगा दिया। वो कंपनी इनके फुफेरे जीजा की थी। जी हाँ, फुफेरे बनोई की वो कंपनी थी, ड्राम की कंपनी हुआ करती थी, जो अभी भी चल रही है। तो किसी तरीके से उसमें लालन पोषण का काम हो जाता था। कभी कदार साल में 2 से 3 बार या 4 बार कुछ पैसे मिल जाते थे। उस ज़माने में 500 1000 मिल जाया करता था, धीरे धीरे 1000 1500 मिला, फिर 2000 2500 3000 मिलता चलाया गया। कुल मिला के बात यही कहना है कि इनको कभी मजदूरी पूरा नहीं मिला, पूरे महीने का पगार नहीं मिला, तनख्वाह नहीं मिला। जब ये तलब करने की कोशिश किए तो इन्हें बोला कि बाद में दे दिया जाएगा। शराफत इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, अपने अंदर रिश्तेदारी का इनके अंदर ख्याल था, अपनापन का ख्याल था। इनको ये भरोसा था और विश्वास था कि ये पैसा तो मेरा कहाँ जाएगा, किसी ना किसी तरह तो परिवार का गुजर बसर हो ही रहा। आती है 1985 की कहानी, जब इनके फुफेरे बनोई का इंतकाल हो जाता है और उसके 3 बेटे के हाथ में उस कंपनी का बागडोर आता है। वो 3 बेटे के साथ ये उस कंपनी में एक वर्कर के तरह, पार्टनर की तरह काम करते हुए जाते हैं, लेकिन मिलता उनको कुछ नहीं है। मिलता सिर्फ और सिर्फ 2 साल में 2 बार 3 बार कुछ पैसे मिलते थे। इनकी बेटी की शादी, बड़ी लड़की की शादी में इनको मात्र 1 से 1.5 लाख रुपये मिला, वो भी बहुत मांगने पर। आज से 2 साल पहले जब इनके परिवार के द्वारा जब इस बात की मांग उठाई गई तो तकरीबन इनको 10,000 रुपया प्रति माह दिया गया। फिर उसके बाद आज से ठीक 2 महीना पहले इनकी तबीयत बिल्कुल नासाज और बिल्कुल बिगड़ती हुई चली गई, क्योंकि उम्र इनका जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इनको दरभंगा में भर्ती कराया गया, भर्ती रहे, वहाँ भी बहुत सारे खर्च हुए, लगभग 1.5 लाख रुपया हॉस्पिटल में खर्च हुआ। बहुत सारे गांव वालों ने उनको कहा, इनके फुफेरे बनोई के जो लड़का सब उस कंपनी को चला रहा है, जो कि इसी ककोड़वा के रहने वाले हैं, तो मात्र 20,000 रुपया उनको इलाज में दिया गया।
तो आप ही बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक गरीब की कहानी हम आपको बता रहे हैं, ऐसी आप बीती बता रहे हैं जो कभी फिल्मों में देखा जाता था। पुराने जमाने में अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जाता था, आज वर्तमान जमाने में 1971 से लेकर अब तक इस 54 साल के उस व्यक्ति को साथ किया गया है, जिनके रिश्ते में वो भांजे तीनों लग रहे हैं। उनका एक भाई इस गांव में भी रहता है। तो ये कहानी है, ऐसी कहानी जिसको शेयर करिए ताकि इंसाफ मिले इनको, इनके परिवार को इंसाफ मिले। इनकी पत्नी का हाल देखिए, परिवार का, घर का हाल देखिए, टूटा फूटा है। एक लड़की अभी भी शादी को है। और भी बात हम जानते हैं, इनसे बताने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि इंसाफ मिल सके इस चचा को। जी, क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद शौकत। क्या घटना हुआ आपके साथ, क्या हकीकत है 1971 से लेके अब तक चाचा? जी मतलब ये घटना है, मैं मतलब अपने फुफेरे भाई के पास काम कर रहा था। वहाँ वो लोग मतलब हमको बहुत अच्छा से रखा। आप तक भी मतलब जब तक वो हयात में रहे वो हमसे बहुत अच्छा ताल्लुकात किया, बहुत अच्छा से रहे। और हम उनसे से मतलब पैसा ये ज़रूरत के मुताबिक लेते थे कि मेरा घर इतना पैसा से चल जाए, बाकी पैसा जो बचेगा वो मेरा जमा रहेगा। उसके बाद मतलब उन्होंने, उनको भी हम कहे तो उन्होंने कहा ठीक है, गरीब का जन्म है तो ये अच्छी चीज़ है, तुम मेरे पास रहेगा तो कोई सा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ही पास रहना चाहिए। अब बाहर पैसा जाएगा तो नाजायज़ खर्च हो जाएगा, इसलिए मेरे ही पास रहने दो। हमने उनको कहा तो उन्होंने ये बात बोला। हम भी मतलब चुपचाप से रहते थे, काम करते थे। जब वो लोग मेरे साथ, उनका नाम था मजीद गफूर, वो लोग रहते थे। मजीद गफूर कहाँ के रहने वाले? वही कुकरवा के रहते, बगल के ककड़वा। हाँ मतलब आपके फुफेरे भाई थे? अपने फुफेरे भाई, फुफेरे मतलब जीजा थे? जीजा थे, हाँ जी। तो उनमें मतलब हमने काम करके मतलब अपना मतलब परिवार को जैसा भी हुआ दुख से सुख से हम बहुत अच्छा चलाने लगे। चलाने के बाद जब मेरा लड़की का शादी हुआ तो बोले कि मतलब हमको कुछ पैसा का दरकार पड़ेगा, तो वो तो देने होगा। तो बोला हाँ भाई, पैसा का नहीं दरकार। कितना पैसा दिया वो लोग? तो वो उन्होंने मतलब 1.5 लाख रुपया हमको दिया। इसके अलावा और साल में आपको कब कब पैसा मिलता था? इस साल में हम मतलब एक मरतबा दाना खरीदने के लिए 2000 रुपया हो, उस समय मतलब जो 2000 कब मिलता था आपको? उस साल में दाना खरीदने के लिए जो ये अभी समय आ रहा है, मतलब ये हाल फिलहाल पिछले 10-15 सालों के अंदर में मिलता था। उससे पहले क्या मिलता था? उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं। ईद बकरीद के समय, ईद बकरीद के टाइम में हम कुछ पैसा लेते थे। कितना? मात्र 1000 रुपया। 1000 रुपया ईद में, 1000 रुपया बकरीद में। फिर घर का गुजर बसर कैसे होता था? घर का गुजर बसर ये चलता था कि हम लोग जो मतलब साइड आमदनी जो था, तेल पानी निकलता था, पॉलीथीन प्लास्टिक निकलता था, उससे कचरा चुन के आप मतलब पेट चला लेते थे? पेट चलता था। और मतलब सुनिए, कचरा किसी तरीका से उसी बीच में अपने पेट चला लेते थे, परिवार का गुजर बसर होता था। लेकिन इनका महीने का जो पगार, वो तनख्वाह, सैलरी कभी नहीं इनको दिया गया। वक्त जरूरत के मुताबिक 1500-2000 दिया गया। इस तरह से मेरा घर चलता था। और हमने मतलब ये सोचा कि मेरा पराया काम नहीं, मेरा अपना काम है, जैसा से हम उनके साथ सलूक किए। और ये हम सोचे कि ता ज़िंदगी हम जब तक हयात में रहें, जब तक मेरा इनके साथ इसी तरह से बर्ताव रहे। और इन्होंने मेरे साथ अभी के दौर में, अभी के टाइम में मेरे साथ ऐसा बर्ताव किए कि जो कि वो समझते हैं कि वो कौन है, नहीं है, हम जानते हैं। अभी के समय नहीं, 54 साल पहले आप उस कंपनी में जुड़े थे, आपको सोचना चाहिए था कि हर महीने कुछ आपने तलब नहीं किया, उनको महीना मांगने की कोशिश नहीं किए। बोले कि वो पैसा मेरे ही पास रहने दो। वो लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं हाँ, मेरे ही पास रहने दो, जो जब तुमको दरकार वैसा दरकार पड़ेगा तो हम देंगे। हमने कहा कि चलो ठीक ही है। मतलब इन्होंने हमको वादा किया कि मतलब जो भी काम होगा, एक लोकल घर भी बना के हमको वो दिए। बोले घर मेरा उस टाइम में नहीं था, माटी का घर था। लास्ट में वो कच्चा ईंटा का किस्म से घर बनाया, इस गुड़िया ईंटा उठा का घर बना के हमको दिए। वो भी 3 साल पहले गिर गया। हम लोग मरने के बाद, आपके फुफेरे बहनों के मरने के बाद उनके जो भी लड़के हैं जी, तीनों लड़का अभी कहाँ रहता है? वो लोग वो कलकत्ता में रहते हैं। तो उनसे आप, उनके साथ कैसा बर्ताव रहा 1985 में जब वो मर गए? उनके बाद, उसके बाद क्या सब रहा हुआ? वो अभी तक वो भी बर्ताव बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। कहाँ अच्छा किया? महीना तो तनख्वाह दिया नहीं। तो उसको हम टोचन दिए ना। उनको जब हम बोले टोचन दिए आप? हमेशा टोचन देते रहे, हमेशा टोचन देते थे। वो लोग यही बात बोले जो उनके पापा बोलते थे कि इसी तरह से, अभी तो आपको उतना दरकार नहीं है, आप दरकार जब पड़ेगा, घर बनाइएगा, लड़की की शादी कीजिएगा तो हम आपको पैसा देंगे। हमने बोला कि ठीक ही है। और तब लास्ट में मतलब घर से मेरे चाप चढ़ा, इधर में आके घर से चाप चढ़ा के घर बनाना है, अभी घर बनाना है तो पैसा चाहिए हमको। तो हम बोला कोई भाई हमको कम से कम 4-5 लाख रुपया दो। तो मतलब बोला कि 4-5 लाख रुपया तो अभी नहीं होगा, 1 लाख रुपया हम आपको देंगे। वो भी हमको 2 किस्त में मतलब
50-50 करके 2 किस्त में हमको 1 लाख रुपया दिए। और उसके बाद जब हम उनसे पैसा मांग रहे हैं तो बोल रहे कि अभी पैसा नहीं, बाद में देंगे। हम बोले तो ठीक क्या है। अनुमान लगाए हैं आप लोग 1971 से अब तक 54 साल में कितना आपका महीना बन गया? क्योंकि उस जमाने में मजदूरों का सैलरी कुछ अलग हुआ करता था और अभी का कुछ है। 2010 के आसपास या 1990 के आसपास कुछ और सैलरी हुआ करता था। क्या अनुमान आप लोग लगाए हैं कितने पैसे आपको उनसे और चाहिए? अभी तक मतलब हम अपना अनुमान ये लगाया है कि कम से कम 40 लाख रुपया मिलना चाहिए। कम से कम मिलना चाहिए। कम से कम मिलना चाहिए। जी 40 लाख रुपया मिलना चाहिए। लेकिन अभी जब मतलब मैं 2 महीना पहले बीमार पड़ के वहाँ से वहीं था, ये लोग नहीं था, ये लोग गांव में था, उसका लड़का लोग था। अभी थोड़ा एक लड़का उसमें मतलब ज्वाइंट किया है, वो लड़का देखभाल कर रहा था। उसको हमने बोला कि हमारा बहुत तबीयत शरीर ख़राब है, हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, हमको किसी तरह से घर जाना है। तो बोले ठीक है, हम आप पापा से बात करते हैं। उसके वो बात किया कि नहीं किया, उसके बाद हम उनके पापा से बात किए कि बाबू ऐसा देने रहा थे, हम मतलब यहाँ काम तो नहीं कर पाएंगे, हमारा बहुत हालत सीरियस है, हम गांव आएंगे। बोले ठीक है, तुम पैसा का इंतजाम अपना वहीं से करके आओगे, यहाँ आके हमको तंग मत करोगे। हम बोले ठीक है। तो उसके लड़का को हम बोला, हम कहा जानते थे कि इतना बड़ा हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो हमने उनको कहा उसके लड़का को कि देखो एक काम करो, हमको गाड़ी भाड़ा का कुछ पैसा दे दो और हमको गाँव में जाएंगे तो 10,000 रुपया तुम हमको भेज देना। उसके बाद जैसा होगा वैसा फिर तुमको हम खबर करेंगे। यहाँ तो मेरी वहाँ से कुछ डॉक्टर भी दिखाया, कुछ इलाज नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे ही का वैसे ही। यहाँ आने के बाद मेरी हालत बहुत ही सीरियस हो गई। बहुत सीरियस होने के बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर भी मतलब जो कि देखा, उसके बाद वो डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया कि आपको इसको दरभंगा भर्ती करने पड़ेगा। हम दरभंगा गए, दरभंगा मतलब भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद वो हमको मतलब देखने तक 20,000 रुपया वो हमको दिए, 10 हज़ार 2 मरतबा हमको दिए। देने के बाद और यहाँ कम से कम 1.5 लाख रुपया वहाँ मेरा खर्च हो। हम गरीब आदमी कहाँ से लाएँ? ये सब किसी तरीका से आपसे चंदा उंदा करके हमने मतलब जो वहाँ पेमेंट, डॉक्टर का पेमेंट किया और पेमेंट करके वहाँ से आए। उस कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम बोले ना, फर्म का नाम बताएं। फर्म का नाम एन इंटरप्राइज, सनराइज इंटरप्राइज। अच्छा, उनके मालिक कौन कौन है अभी? मालिक में उनके सैयद आलम, अब्दुल मोईद, मोहम्मद नईम। अच्छा, समाज के अंदर जो आसपास के जो भी लोग हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति, जो भी समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास इस बात को आपने रखा है? जी हाँ, हमने रखा है। क्या उधर से क्या आया? कोई मैसेज नहीं बोलते, मतलब कि ऐसा है कि जो मेरे पास इतना दिन काम किया तो हम कुछ नहीं जानते हैं, मतलब जो 2 साल का जो है उसका हिसाब देंगे। और ये हम सोचा कि वो मेरे पास काम कर रहा है, इतना बचपन से काम किया है, तो हम उसी हिसाब से 2,000-3,000 का महीना हम उसको देंगे और उसके हिसाब कुछ नहीं देंगे। 2 साल का हिसाब वो आपसे लेना चाहता है तो हम 2 साल का हिसाब देंगे, बाकी 71 से और मतलब जितना 52 साल का हिसाब हम नहीं देंगे, 54 2 साल का हिसाब देंगे। हमने बोला कि क्या है, तो आप जो है प्रशासन से कहिए, गांव के लोगों से कहिए, जिम्मेदार से कहिए, या भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हमने गुहार लगाया, हिसाब नहीं दे रहा हमको ना। वो तो सुन रहा खत्म हो जा रहा, सुन रहा खत्म, कोई बात नहीं है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। आपको इंसाफ चाहिए? हमको इंसाफ चाहिए। कितना लाख चाहिए? हमको 40 लाख रुपया चाहिए। 40 लाख चाहिए। हाँ। बेटी की शादी भी करनी है? बेटी की शादी करनी है, घर बनाना है। क्या आप मांग कर रहे हैं प्रशासन से, सरकार से, जिम्मेदार लोग से, सामाजिक लोग से? कैसे आप मांग करते हैं उनसे? 54 साल जो ही रहे हैं बाहर काम किए, तो घर आप कैसे बहुत दिक्कत से चलाए होंगे? बहुत मुसीबत से चलाया। पर कहा कि पैसा आप काहे नहीं भेजते हैं, तो हमारा पैसा तो रखा हुआ। घर चलाया कि कभी 1,000 रुपया, कभी 500 रुपया, आमदनी जो हुआ उसी पैसा भेजा। बकरा बकरी हम पोसा, मुर्गा मुर्गी पोस के हम चलाया घर जी। इसको जो बोले कि पैसा आप भेजिए ना, तो आपको कुछो की कमी होता है, कुछो की कमी, तो हमका कमी नहीं होता है, तो फिर बाल बच्चा है, आगे का हम क्या करेंगे? हम इतने लेके ना चलेंगे कि एगो 1,000 या 500 से हमरे कुछ हुएगा। तो ये बोला कि कहीं है तो जमा हुआ है ना, कहीं रखा हुआ है ना, इतने ही बोले। के बोले हम जब बार बार बोले तो हमने इतनी ही बोले और कुछ ना। कभी आप लोग को मोटा रकम नहीं मिला? नहीं, कभी 10,000 रुपया हमारे हाथ में नहीं आया, कभी भी 10,000, 1,000, 2,000, हाँ बस बहुत। कभी ना हमरे 10,000 रुपया भी हाथ में भेजिस नहीं। कभी आया 2 साल पर, 3 साल पर, तो 10 दिन घर पर रहा। तो इंसाफ के लिए क्या मांग करते हैं आप? अब यही है कि हमारा इंसाफ है जो 54 साल का, सो हम इंसाफ मांगते हैं कि हमारा इंसाफ दे दो, जो हमारे संघर कमाना उसका जो हमारा होता है वो दे दो। क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद सितारे हुआ नाम। कौन हुए आपके? ये मेरे अब्बू हुए और ये मेरी अम्मी हुई है। जी जी।
तो मैं यही चाहता हूँ पब्लिक से कि मेरे अब्बू के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है 54-55 साल का, वो मुझे इंसाफ दिला दे। क्योंकि मैंने बहुत सारे रास्ते अपनाए। गांव के जितने सरगने, जितने बुजुर्ग लोग थे, जो उनके बैठने वाले थे, जो उनके बहुत करीब थे, उन लोगों के पास गए, मुखिया के पास गए, तो वो लोग जाके बोलते थे कि ये दिन है, ये रात है, ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोल रहा है कि भाई कुछ नहीं है, जो हुआ हमने फाइनल कर दिया। क्या नाम है उन लोग का? देखिए, कंपनी का नाम जो है एन इंटरप्राइज है और सनराइज इंटरप्राइज है, जो वेस्ट बंगाल हावड़ा मुंबई रोड में है, जो यहाँ कहाँ के रहने वाले? जी, वो निवासी है कोकोरवा, नूरचक पंचायत के रहने वाले। जो उनके ऑनर का नाम है, क्या क्या नाम है? मोहम्मद शहीद, मोहम्मद मोईद, मोहम्मद नईम। ठीक है। वो आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर मीरटोला चपरिया, बांका पंचायत, मधुबनी जिला में हुआ। मतलब ककोड़वा से सटे हुए हैं जी आप जी, लोग? बिल्कुल सटा हुआ। दोनों घर की दूरी लगभग 500 मीटर, मात्र 500 मीटर। 500 मीटर। जी जी, बिल्कुल 500 आधे मीटर, किलोमीटर की दूरी पर। हाँ, लगभग इतना ही। इंसाफ के लिए क्या गुहार लगाते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो मुझे इंसाफ दिला दे। मैं प्रशासन से भी गुजारिश करता हूँ और जो पब्लिक है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो मेरे अब्बू के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, वो मुझे इंसाफ दिला दे। और मैं आगे भी कदम उठा रहा हूँ, प्रशासन तक जाने की उम्मीद है, लेबर कोर्ट तक मैं जाऊँगा। मतलब कोर्ट तक आप जी जी, बिल्कुल। मैं जहाँ तक मुझसे होगा, मैं उनसे मैं लड़ूंगा। चलिए। पूरे हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ मैं लड़ूंगा उनसे। वो उनके छोटे भाई जो है समीम मास्टर, जो इनके गांव में रहते हैं। अच्छा, गांव में वो रहते तो उनके पास नहीं गया आप लोग? अरे उनके पास बोले ना, पब्लिक लोग को भेजा, बुजुर्ग लोग को, जो उनके बहुत करीब लोग हैं, उन लोगों को भेजा है। अरे वो कुछ नहीं कहता कि भाई हम नहीं देंगे, कुछ जो करना है कर लो, जो खाना है वो खा लो। अच्छा, ऐसे कहता जी जी, है? वो मास्टर वो समझता है कि हम सरकारी मास्टर है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो मैं उनसे यही बोला हूँ कि बिगाड़ने के लिए तो बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ, सोशल मीडिया की ताकत आप जाने नहीं हो। अब मैं यही करना चाहता हूँ कि भाई जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, वो हमें इंसाफ दिलाए। चलिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंसाफ मिले इस बूढ़ी माँ को, मिले इस चचा को भी, इस भाई को भी इंसाफ मिले। कि ये मामला ककोड़वा चपड़िया गांव का है। दोनों ही पक्ष आपस में रिश्तेदार भी हैं। उनका बिजनेस कलकत्ता के अंदर चलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो को शेयर करिए, इंसाफ मिले इनको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसा कभी किसी गरीब के साथ ना हो, ऐसा नाइंसाफ़ी कभी किसी गरीब गुरबे के साथ ना हो। और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज।